वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। धड़ाधड़ वेक्टर पढ़ा रहा हूं मैं, उसी में आगे बात करते हैं। हम लोगों ने देखिए पिछले जो वीडियोस हैं उनमें क्या सीख चुका हूं मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया है, नोटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया, याद है? आईजेके के इंट्रोडक्शन करा दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग एडिशन वेक्टर हो चुका है, रिजोल्यूशन हो चुका है, आज हम लोग प्रोडक्ट सीखेंगे। चलो आर्टिकल डालो प्लीज, अगर नोट्स बनाने का मन है आपका। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे अच्छा सर अब हमको प्रोडक्ट सिखाएंगे, अच्छा क्या मल्टीप्लिकेशन आता नहीं क्या हमें, ऐसा आप सोच रहे होंगे? हाँ, वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये समझिए जरा। देखिए जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को हम लोग जब वेक्टर्स में यूज करेंगे तो दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट नंबर डाल दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। चलो बात करते हैं इस पे। देखो नाम में ही डॉट आ गया। अभी तक बचपन में आप लोग कभी मल्टीप्लाई का साइन ऐसे डॉट बना के बनाते होगे, कभी ऐसे क्रॉस बना के बनाते होगे। दोनों का सेंस एक ही होता याद है? चाहे डॉट बनाओ चाहे क्रॉस बनाओ, दोनों का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। बट यहां पर सेंस बदल चुका है। डॉट है कुछ और आंसर आएगा, क्रॉस है तो कुछ और आएगा। तो चलो और सीखते हैं इस पे। बहुत आराम से सुनिएगा और समझिएगा। पहले तो हम सबसे पहले आपको सिखाने वाले डॉट प्रोडक्ट। तो सुनिए, वी कंसीडर टू वेक्टर क्वांटिटीज ए एंड बी एंड टेकन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम। डेफिनेशन क्या बनेगी सुनिएगा, हम डेफिनेशन इसी से बनाएंगे, फार्मूले से। फार्मूला कैसा होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। अब सुनिए, मॉड क्या होते हैं ये भी जान ले। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मॉड बोलते हैं, मतलब वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड सुना होगा आप लोगों ने, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जब भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पहला काम। और उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल बना होगा ना, उसकी कॉस फाइंड करेंगे, कोसाइन। उसके तीनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। और डेफिनेशन बनाते तो देखो क्या बनेगी डेफिनेशन, प्लीज सुनिए जरा। हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू। देखो ध्यान देना कैसे डेफिनेशन हो रही, समझना जरा। ये बीच में जो डॉट लगा है ना, डॉट का ही दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। आप डेफिनेशन में यहां चाहे तो लिखें स्केलर प्रोडक्ट या लिखें डॉट प्रोडक्ट, एक ही बात है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखो या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये तो सबसे पहले लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू, अब किसके किसके देखो, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड, देखो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किया, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है उसके कोसाइन का यूज किया गया। ये हमारी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन प्रिपेयर हुई। ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफाइन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, कभी 1 कभी 2 कभी 3। तो एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देने वाला हूं, एग्जाम्पल करके लिख देना। फर्स्ट देखिए कैसे, आप लोगों ने वर्क डन कभी सुना है? वर्क डन होता है एफ डॉट एस, एफ फॉर फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्क। यानी इसको अगर ओपन करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। जैसे देखो ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखा है। अच्छा, इसको एक और स्टाइल से लिख सकते थे, हम मॉड ना भी लगाएं सिंपल, तो सिंपल ए बी कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? ए बी कॉस थीटा। यहां मॉड अंडरस्टूड है कि मतलब ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा है, तो मतलब क्या लिया हम लोगों ने? मैग्नीट्यूड्स लिए हुए हैं। तो मॉड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिना मॉड के भी लिख सकते हो। जनरली हम लोग जो फार्मूला पूछेंगे आपसे तो आपको सिंपली यही बोलना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल पे, तो सुनो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का मतलब क्या सुन लेना जरा।
मैंने एक ब्लॉक बना दिया, सपोज करिए एक ब्लॉक है, इसको हम लोग ऐसे देखो यहां फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हैं इस तरफ। ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। इसको हम डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं, और कहां ले जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस दूर। सपोज करिए यहां लाना चाहते हैं इस जगह पर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई, एस। ध्यान देना प्लीज, फोर्स एफ है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और डिस्प्लेसमेंट एस हो गया हमारा। अब सुनना, फोर्स का इधर का जो कंपोनेंट बनाओगे वो कौन सा आएगा बताओ। मैंने आपको याद है रिजोल्यूशन कराना सिखाया भी पीछे। अगर हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होते तो इस तरफ वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस, तो एफ का इस तरफ कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कौन सा जाएगा, एफ साइन थीटा। मैंने आपको टू वेक्टर्स पीछे रिजोल्यूशन सिखाए थे, जो एक्स एक्सिस में होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पे चला जाएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट। या ऐसे पहचान सकते हो, एक और तरीका हॉरिजॉन्टल पहचानने का, जिस साइड में एंगल लगा हुआ चिपका दिखे, सुनो, उस तरफ होता है कॉस कंपोनेंट। क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, और दूसरी साइड वाला साइन कंपोनेंट। जो कॉस कंपोनेंट है, देखो अब हम लोग सुने होंगे बचपन में, आपने कभी सुना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स along the displacement, ये लिखते हैं हम लोग, along the displacement into displacement। जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स along the displacement। तो फोर्स का कौन सा पार्ट डिस्प्लेसमेंट के along है, देखो कॉस वाला, तो वर्क डन हो गया देखो फोर्स इंटू कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। तो पूरा मिला के क्या लिख सकते हो आप, एफ एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो, ये हमारा देखो कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है एंगल के साथ पर्टिकुलर, तो हमें ये एंगल यूज करना, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है। तो ये जो थीटा होता है एंगल किसके किसके बिटवीन होता है, देखो थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। जो एफ एस के बिटवीन एंगल है वो यहां पर लिया गया, उसका कॉस लिया गया है। तो एक एग्जांपल तो हमने आपको सिखा दिया, कौन सा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये हम पढ़ रहे हैं वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर क्यों पड़ा, सुन लीजिए, क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया गया। देखो किया किसका तुमने है, टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर आएगी। कभी भी ध्यान रखना, अगर डॉट प्रोडक्ट लिखा है कहीं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, स्केलर, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब सुन लीजिए, आगे की बात करता हूं मैं। एक एग्जांपल मैंने भी सिखाया, एक और सीख लीजिए, सेकंड एग्जांपल। अब हम पावर, वर्क होता है फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स किस डायरेक्शन वाला चाहिए, जिस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इनका प्रोडक्ट होता है वर्क डन। अच्छा पावर की बात करें, यही पावर में फार्मूला होता है एफ डॉट वी हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, अगर कभी पावर निकालना हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो फोर्स के ड्यू टू, तो उसकी पावर फाइंड करने का तरीका होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसी को ओपन करके कैसे लिख सकते हो, देखो एफ वी कॉस थीटा, यहां थीटा किसके किसके बिटवीन एंगल होगा बताओ, एफ और वी के बिटवीन। एक एग्जांपल ये होगा, एक और देख लो, 3 एग्जांपल एटलीस्ट आपको तैयार करने हैं। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सुने होंगे आपने। ये पावर का फार्मूला, ये किसका है, तो पावर कैसी क्वांटिटी है बताओ, अच्छा स्केलर, क्योंकि डॉट से आ रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। ये देखो ई डॉट ए होता है, यहां पर क्या होता है, ई डॉट ए। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए होता है एरिया वेक्टर। इसी को ओपन करके लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो, एक और फार्मूला लिख ही लो, इतने लिखाए हैं 3, तो एक और लिख लो, 4th भी लिख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जरूर 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा आप लोगों ने। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला सुन लीजिए जरा, फाई बी लिखते हैं उसमें, क्या लिखते हैं सफिक्स में, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ फार्मूला बदल करके क्या हो गया, बी डॉट ए, या इसी को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। ये थीटा किसके किसके बिटवीन एंगल है बताओ, बी और ए के बिटवीन। देखो इतना समझ में आया स्केलर प्रोडक्ट्स, इतना नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसके एक एग्जांपल पे। चलो बात अब करते हैं एक और, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं आई जे के साथ। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए जरा। देखो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जरा समझना। हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे इन टर्म ऑफ आई जे के।
हाँ आई जे के क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हो, आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप। यही यूज करे जाएंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखा होगा इफ ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, -2 के। मैंने अपने तरफ से कुछ नंबर्स ले लिए, 3 2 2, आप 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, मतलब। एंड b इज इक्वल टू गिवन होगा आपको ऐसा कुछ भी, मतलब 5i माइनस 3j प्लस 4k। जैसे ये देख लीजिए a और b गिवन है आपको। अब इसमें क्या क्या फाइंड करवा सकता है आपसे, मैं उस सब पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं और निकाल रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन कह सकता है, देखो क्या क्या फाइंड करिए, प्लीज समझना। फाइंड, जैसे मॉड ए कहते, क्या कहते हैं, अभी मॉड पीछे निकलवाया था मैंने, यूज किया था फार्मूले में। मॉड फॉर होता है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये तरीका समझना। अगर मॉड ए निकालना है तो मतलब होता है रूट लगाएं पहले तो। आई का कंपोनेंट कितना है बताओ यहां पर, 3, जे का 2, के का -2। साइन प्रॉपर लेना है तुम्हें, ठीक है। अब इनके स्क्वायर्स कर लीजिए, वो माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, टोटल ऐड करो तो कितना बनने वाला बताओ। अच्छा 13 और 4 17 यूनिट। क्यों भाई जी, देखो मॉड ए निकल आया। अगर क्वेश्चन हमसे कहा था मॉड ए फाइंड करो तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। अब मॉड बी की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉड बी की। अच्छा आप सुनो, इसमें आई का कंपोनेंट कितना है बताओ, 5, जे का -3, के का 4, स्क्वायरिंग कर दो, 25 प्लस 9 प्लस 16, देखो 50 हो गया। या फिर आप कह सकते हो 5√2। अरे यार अगर बातें करोगे ना तो मेरा मूड अल्टर हो जाएगा। कोई नहीं, प्लीज साइलेंस, नहीं शांत रहे बिल्कुल। देखो मॉड ए निकाला, मॉड बी निकाला। अब हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कभी कह सकता है a प्लस बी फाइंड करो, a माइनस बी फाइंड करो। तो देखिए a प्लस बी कैसे होगा, अब इसको जरा समझ लीजिएगा। a प्लस बी कैसे फाइंड होगा, सुनो। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड a प्लस बी या मॉड ऑफ a प्लस बी, जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड मॉड ऑफ a प्लस बी, इसको जरा जानना। मतलब कहने का क्या है, पहले a प्लस बी करिए और फिर जो रिजल्ट आए उसका मॉड करिए। तो पहले a लिख लीजिए पूरा। a कितना था हमारे पास, देखो जरा, 3i प्लस 2j माइनस 2k। a कितना था, 3i प्लस 2j माइनस 2k। अच्छा b कितना था, हम a प्लस बी निकालने जा रहे हैं एक्चुअल में। तो पहले हमने क्या लिख लिया है अभी, a, फिर हम क्या लिखेंगे b। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5i माइनस 3j 4k। अब सुनो, जैसे हमें a प्लस बी चाहिए, तो जैसे आप लोग कभी एल्जेब्रिक फंक्शंस को ऐड करते होगे एक्स वाई जेड वाले, देखो i से i को ऐड कर दो तो 5 और 3 कितना होता है, 8। j का j से ऐड करो, देखो प्लस के 2 माइनस का 3 तो क्या बनेगा, माइनस का 1j। ये माइनस के 2 प्लस के 4 तो क्या बनेगा, प्लस 2k। देखो ये अभी क्या निकला पता है, a प्लस बी। अगर a प्लस बी निकालना तो ऐसे निकलेगा। अब a प्लस बी का मॉड निकालना हो अगर तुम्हें, तो क्या करोगे, देखो मॉड ऑफ a प्लस बी के लिए क्या करोगे, रूट ऑफ इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना बनेगा पता है, 64 प्लस 1 प्लस 4, 69 बन गया कि नहीं बन गया बताओ। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर लास्ट में कोई यूनिट नहीं गिवन है, मीटर या कुछ और, तो हम अपने आप से जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें यूनिट पुट कर देंगे। एक बात सुन लो ध्यान से जरा, कायदे से पढ़िए, अपनी औकात बढ़ाइए। अगर आपको कुछ आता जाता नहीं होगा ना तो लोग तुमको मांगने से पेंसिल भी नहीं देंगे। अगर किसी से पेंसिल मांगो दोस्त से, आगे मतलब क्लासमेट से, तो लोग पेंसिल देना मना कर देते हैं। अगर आपकी औकात नहीं है, कोई औकात का मतलब हमारा एजुकेशन से। अगर आप होशियार हैं क्लास में ना, तो लोग ज्योमेट्री बॉक्स अपने आप ऑफर करते हैं कि ले लो, पूरा ले लो। समझ गए। कुछ लोग गलतफहमी में जीते हैं, वो सोचते हैं बस हम
बड़े तीरंदाज हैं तो सब हमसे दोस्ती कर लेंगे। नहीं करेंगे भाई, कभी भी दोस्ती का आप अपनी तरफ से ऑफर ना करें, सामने वाला करे तो ठीक है, नहीं तो अपनी इतनी क्वालिटी डेवलप करो ना 10 लोग हमसे दोस्ती करने तैयार हो। और तुम सोचो कि औकात बढ़ानी नहीं है तो तुम सबसे लबरियाते घूमो, कोई घास नहीं डालने वाला है। अभी 12th वाले बैच में ऐसा हुआ था। अबे बेवकूफ कहीं के, पहले तो शक्ल देख लिया करो भाई, सीधी बात समझो। हमेशा अपने आपको एक बार आईने के सामने खड़े होकर देख लेना चाहिए कि हमारी शक्ल कैसी है और हम किससे कह रहे हैं कि भैया दोस्ती कर लो हमसे, या फिर आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी हो। ध्यान रखिए, कोई भी फ्रेंडशिप तब बनाता है जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होती है। अदरवाइज आजकल लोग फ्रेंड्स रखना पसंद नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रेंड खुद ही हो जाते हैं, वो फेसबुक पे, है ना। अगर फिजिकल फ्रेंड है तो वो आपके अंदर कोई क्वालिटी देखेगा ना, फिजिक्स अच्छी हो, मैथ्स अच्छी हो, केमिस्ट्री अच्छी हो, या बहुत ज्यादा शकल अच्छी हो, या तो आपकी अकल अच्छी हो या शकल अच्छी हो, तो ही दोस्त मिलेंगे। नहीं तो लोग पेंसिल नहीं देंगे आपको और तुम सोचो ज्योमेट्री बॉक्स दे दो पूरा, कौन देगा भाई। तो प्लीज सुने, जब सुनेंगे टीचर को तभी आप कुछ अपनी औकात बढ़ा पाएंगे। हम बढ़ा रहे हो और तुम सोचो बातें करते रहो, कोई वैल्यू नहीं देने वाला तुम्हें। ये मैं 2 पर्सपेक्टिव को मैच करा रहा हूं, ठीक है। अभी बात करूंगा आगे। तो a प्लस बी समझ में आया, मॉड समझ में आया। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आ सकता है, फाइंड a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, अलजेब्रा तो कभी की होगी 3x + 4y ऐसे नहीं, प्लस z ऐसे करते हैं, वही बिल्कुल पैटर्न वही है। अब हम a माइनस बी यहीं से निकाल दे रहे हैं इसी जगह पर, देखो इसको हटा दे रहे हैं। a प्लस बी तो समझ ही गए आप लोग। अच्छा, हमसे अगर कहा जाए a प्लस बी फाइंड करो तो हमने निकाल दिया, मॉड a प्लस बी कहे तो भी निकाल दिया। अब हम बात कर रहे हैं a माइनस बी पर, किस पे बात कर रहे हैं। अब देखिए, चल सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस लगाइए, प्लस को माइनस कर दीजिए और प्लस को माइनस। देखो मतलब साइन चेंज करते थे, आपको याद होगा अलजेब्रा में ऐसा करते थे सब्ट्रैक्ट करने के समय। अब देखो ये माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, तो क्या बनेगा -2i। ये क्या बनेगा +5j। ये क्या बनेगा -6k। हम अब एक्चुअली बता रहे थे अभी पिछले बैच में, जो कुछ बच्चे हैं ना, उन्होंने मतलब ऐसे किसी से दोस्ती का ऑफर किया। अब ऐसे कोई दोस्ती क्यों करेगा भाई। मैंने कहा ना, या तो अकल बढ़िया हो या शकल बढ़िया हो। मैं अपने साथ गुजरा बता देता हूँ, 8th तक मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी, उनसे अपनी बात बता रहा था, पेंसिल मांगे तो भी मना कर दें, क्योंकि शकल तो अच्छी ऑलरेडी थी नहीं और अकल भी नहीं, पढ़ते नहीं थे। मुझे लगा यार औकात तभी होगी जब कुछ आप अच्छा करें। फिर मैंने 9th से पढ़ना शुरू किया धुआंधार। फर्स्ट ईयर आने तक वो लड़कियां हमसे चाहती थी बात करें, लेकिन तब मेरा मन नहीं होता था बात करने में, तो दूर रहो, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी मेरी। सिंपल सी बात बता रहे हैं आपको, ये लाइफ का फंडा है। अगर आपकी अपनी ज्यादा स्ट्रांग पावर हो जाएगी तो लोग आपके आसपास टहलेंगे, फिर आप भाव नहीं देंगे, ठीक है। और नहीं तो अब टहलो सब्जी बाजार में बेकार की तरोई ली अपनी। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग, इस समय टमाटर की वैल्यू है तो वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप लोग इज्जत करेंगे। वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो, और वैल्यू कैसे बढ़ती है, मैंने 2 ही बातें बता दी, या तो शकल या अकल। शकल ईश्वर देता है, आपके बस की बात नहीं है। अकल आप बढ़ा सकते हो अपनी, प्रैक्टिस करके, पढ़ के, याद करके, तैयारी करके। तो वही मैंने प्रयास किया कि भाई अपनी अकल ही बढ़ा लेते हैं। मैंने 9th से धुआंधार पढ़ाई की। मैं बता तो रहा हूं आपको कि जिनसे पेंसिल मांगने में तरस जाते थे हम, वो तो हमको ज्योमेट्री बॉक्स से अपने यहाँ पे ऑफर करती थी, ले लो कुछ बना लो इससे। हम कहते माफ करो, नहीं ले रहे हैं। कभी पेंसिल मांगी तब तो दी नहीं। तो एक बात बता रहे हैं कि पता नहीं लड़के कितने बेवकूफ होते हैं। लड़के बेवकूफ होते हैं, इतना मुझे बता दे रहा हूं मैं। आजकल टॉप क्यों लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि लड़के बेवकूफ हो गए हैं। मेरे जैसे बचे नहीं कुछ जो दिमाग सही लगाएं। a माइनस बी हो गया, प्लस बी हो गया। अब मैं सिखाने वाला हूँ a, इसका मॉड अच्छा, इसका भी मॉड निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते बताओ। मॉड तो सबसे आसान तरीका है। देखो कभी भी मॉड निकालना, मतलब 2 ऐसे डब्बे लगे हो तो इसको मॉड कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस। तो इसमें करेंगे क्या, ये जो फैक्टर्स है ना, इनका स्क्वायर करो, ऐड कर दो। तो देखो सीधा -2, साइन सहित लिखना तुम्हें, प्रॉपर साइन सहित लिखना। अगर माइनस है तो माइनस लिखो, स्क्वायर करो, रूट लगा दो। तो ये कितना हो गया 4, 25 और 36। ऐड तो कर ही लेते होगे वैसे, 40 और 25 65। अच्छा, लास्ट में यूनिट जरूर लिख दिया करिए। अगर यूनिट गिवन थी क्वेश्चन में तो वो लिखो, और कुछ भी नहीं गिवन थी तो अपनी तरफ से लिख देते यूनिट, ठीक है।
अब सुनो, ये मैंने सिखा दिया a माइनस बी। अब हम मेन चीज सिखाने वाले हैं जिसको बोलते हैं a डॉट बी। आइए a डॉट बी करने को अगर आ जाए, असली चीज ये है, दिल थाम के बैठे एकदम नजरें गड़ा करके, a डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं, नहीं तो आपकी मन्नत अधूरी रह जाएगी। ठीक है, मन्नत, और अगर मन्नत अधूरी रह गई तो समृद्धि आएगी नहीं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, पहले a की वैल्यू लिखते हैं। a क्या है जरा हमारे पास बताओ, 3i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j माइनस 2k, यही तो है, डॉट लगा दो। अच्छा b कितना है हमारे पास, 5i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, डॉट करना समझना जरा, इसके लिए तुम्हें आई जेके के डॉट रिलेशंस पता होने चाहिए, वो मैं यही सिखा दे रहा हूं इसी जगह पर। देखो आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे कितना होता है, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है? अब ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 क्यों होता है, 0 क्यों नहीं होता है, या 2 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं होता है, ये 1 ही क्यों होता है? एक बात मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, लेकिन अगर आई डॉट जे है या जे डॉट के है या के डॉट आई है तो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। ये 0 क्यों होता है? ये सबके लॉजिक हैं, तो सुनिए इसके लॉजिक जरा सुन लीजिए। एक्चुअल में मैंने ए डॉट बी क्या सिखाया पहले बताओ, मैंने मुझे बताओ। ए बी कॉस थीटा सिखाया कि नहीं सिखाया बताओ? ए बी कॉस थीटा बताया कि नहीं बताया? अच्छा एक बात बताओ, आई डॉट आई को मैं पता करना चाहता हूं, आई किस एक्सिस का होता है? एक्स का। दूसरा वाला आई किसका होगा? एक्स का। दोनों एक्स में है कि नहीं? और कैप वाले जो नंबर्स होते हैं आई जे के जो भी हैं, इनका वैल्यू कितनी होती है? 1। यूनिट वेक्टर्स हैं ये। तो देखो आई डॉट आई, अगर मैग्नीट्यूड लिखूं मैं फर्स्ट वाले आई का तो कितना है? 1। सेकंड वाले का कितना है? 1। और उनके बीच का एंगल एक्स के लिए दोनों है, तो एक्स का एंगल कितना हुआ? 0। तो cos 0 हुआ कि नहीं? cos 0 वैल्यू कितनी? तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बना? 1। इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होते हैं? 1। अच्छा, ये फिर 0 क्यों हो जाते हैं आई जे? अगर आई और जे लिखा तुमने, देखो मेरी बात सुनिए, तो आई और जे वैल्यू तो 1 है, लेकिन इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में और जे वाई एक्सिस में, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90, और cos 90 0। इसलिए आई डॉट जे, जे के आई, मतलब अल्टर अगर यूज करोगे तो 0 आएगा, सिमिलर यूज करोगे तो 1 आएगा। अब आइए हम बात करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं फिर से वापस। तो देखो डॉट प्रोडक्ट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास है और बीच में लगा है डॉट, हम इनका डॉट निकालना सिखा रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया आई और आई यानी सिमिलर नंबर है तो ही कुछ आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आई का जे से करोगे तो क्या आएगा? 0। जे का के से करोगे तो, के का आई से करोगे तो, यानी अलग किसी का करोगे तो 0 आएगा। सेम का ही तो रिजल्ट आ रहा है। तो हम पहले से सीधे समझ लें कि आई का हमें किससे करना है? आई से। तो देखो 5i और 3i, 3 5 जा 15, और आई डॉट आई 1, तो खत्म हो गया। जे वाले का जे वाले से करो, 2 और 3 माइनस का तो -6 हुआ, और जे क्या बनाएगा? 1। के वाले का के से करो, देखो -2 और +4 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -8, और के डॉट के 1। तो हमेशा आई जे के गायब हो चुके होंगे, केवल नंबर्स बचेंगे आपके पास जब भी आप डॉट कर रहे होंगे। तो ए डॉट बी की वैल्यू फाइनली देखो कितनी बनी? 15 में से 14 कम हो गए, कितना बच गया? 1। और लास्ट में क्या लिख देते हैं? यूनिट। क्या डॉट निकालना समझ में आया? एक और लास्ट पॉइंट होता, क्या निकलवाएंगे आपसे, समझ लीजिए। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मॉड ए निकलवाएगा या मॉड बी निकलवाएगा, ए प्लस बी निकलवा सकता है, ए माइनस बी निकलवा सकता है, या उनके मॉड कह सकता है, या ए डॉट बी कह सकता है। और एक लास्ट फाइनल कमेंट समझना जरा बात को, या तो कहेगा cos थीटा फाइंड करो, एंगल बिटवीन देम। क्या फाइंड करो ना कहेगा? एंगल बिटवीन देम, मतलब cos थीटा या थीटा। तो सुनिए इसके लिए पहले फार्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या तुमने सीखा ए डॉट बी का बताओ। अच्छा ए बी cos थीटा सीखा कि नहीं सीखा बताओ? अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें cos थीटा चाहिए तो ए बी उधर से नीचे इधर ले आओ डिवाइड में, तो ए डॉट बी बाई क्या निकला? ए बी निकला कि नहीं निकला बताओ? ए बी का मतलब होता है मॉड ए मॉड बी, हम मॉड ना भी लगाएं अंडरस्टूड होता है, ए बी मतलब मॉड ए मॉड बी। अच्छा ए डॉट बी निकाला तुमने, कितना निकला बताओ अभी?
तो जब भी तुमसे cos थीटा निकालने को कहे तो तुम्हें ये तीन चीजें चाहिए। क्या चाहिए? a डॉट बी चाहिए, वो निकालना पड़ेगा तुम्हें, मॉड a मॉड बी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में मॉड a मॉड बी क्या निकले थे जरा देख लेते हैं वापस। मॉड a हमारा क्या आया था जरा देखो, मॉड a √17 था और मॉड b था 5√2। यही मॉड a मॉड बी और डिवाइड में रख लेने हैं तुम्हें, √17 और 5√2 या √50। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना, रूट ले लेना और थीटा इज इक्वल टू लिख देना लास्ट में cos इनवर्स 1/रूट जो भी वैल्यू आ रही हो लिख लेना अपना आराम से। कभी कभी ये वैल्यू सुन लीजिए अच्छी आ जाती है, ये तो अजीब सी आ रही गंदी सी है ना, कभी कभी अच्छी, मतलब 1/2 आ गया सपोज करो, यहाँ कितना आ गया, अगर कभी आ गया अच्छा कुछ नोन वैल्यू 1/2 cos की किसकी वैल्यू होती है बताओ, cos 60 की होती है, तो फिर इसके आगे लिख देना इसको cos 60। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करके देखो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कभी 0 आ जाए अगर सपोज करो, यही करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए, तो ध्यान रखिएगा ये नोट में भी लिख लेना, अगर a डॉट बी कभी 0 आ रहा है तो पता एंगल कितना होगा 90 डिग्री, थीटा कितना बनेगा, मतलब a और b आपस में कैसे हैं, a एंड b बोथ आर परपेंडिकुलर, आपस में 90 बना रहे, मतलब क्या हो रहा है ये परपेंडिकुलर है। इतना ध्यान रखना, इतना नोट कर लो भाई।